गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी क्लास चली थी मैपिंग से संबंधित और मैपिंग के अंदर अपने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बात करना चाहते थे। और आज अपने जो आपके सामने लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अपनी बात करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अपने देखिए इसके एरिया के अकॉर्डिंग यानी क्या पोजीशन आता है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले देखिए ये अपना साउथ अमेरिका कौन, साउथ अमेरिका के बाद ये वाला कौन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद ये वाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इधर ये यूरोप, यूरोप के बाद ये वाला कोना एशिया कॉन्टिनेंट। और इधर कोना ऑस्ट्रेलिया और कोना ये अंटार्कटिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप। यूरोप के बाद देखिए ये कौन सा है अफ्रीका, ये कौन सा एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये वाला कौन सा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इसका एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड नंबर कॉन्टिनेंट आता कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा अपनी बात रही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, साउथ अमेरिका। और 5 नंबर पर आएगा कौन सा अंटार्कटिका। और 6 नंबर पर क्या आएगा यूरोप। और 7 नंबर पर कौन सा ऑस्ट्रेलिया। तो अपने 7 महाद्वीप थे। अब अकेले अकेले महाद्वीप बोलेंगे और सारे सारे डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपनी बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्या है, 7th लार्जेस्ट, क्या लिखे 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप, 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप। ये तो हुआ एरिया के अकॉर्डिंग सबसे यानी 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, महाद्वीप कौन है ऑस्ट्रेलिया है। यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अपना सबसे छोटा महाद्वीप कौन है ऑस्ट्रेलिया। और एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा कौन है ऑस्ट्रेलिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर अंटार्कटिका होगा सबसे छोटा महाद्वीप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नहीं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो पॉपुलेशन लेस कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर तो पॉपुलेशन रहती नहीं। तो ये पॉपुलेशन लेस कॉन्टिनेंट, जीरो पॉपुलेशन यहाँ पर, जीरो पॉपुलेशन होगी। तो अपने कम की बात करें स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो सबसे छोटा कौन सा होगा अपना, जिसे ऑस्ट्रेलिया अपने कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा तो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा अपने पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब सारे सब पॉलिटिकल रीजन में कौन कौन से कैसे डिवाइडेशन किया गया ऑस्ट्रेलिया को, फिर अपने पूरा उसका फिजियोग्राफिक रीजन अपने पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। ये अपना क्या ऑस्ट्रेलिया का मैप बन गया। अब इस प्रकार किस प्रकार से डिवाइडेशन, इस प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया गया है इस प्रकार से। तो ये वाला पार्ट है ये पूरा क्या है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट नॉर्थ में रह गया तो इसको क्या बोला गया नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया यानी कहीं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट दक्षिण में रह गया तो इसको बोल दिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, या आपने कही इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट है इसको बोले क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। ये वाला जो पार्ट इसको बोलेंगे न्यू साउथ वेल्स,
न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और ये वाला पार्ट आ गया, कौन सा आ गया, विक्टोरिया। इसको इस साइड में लिखते हैं, ये वाला कौन सा, विक्टोरिया। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। ये वाला पार्ट वेस्टर्न में है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, इधर क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स और न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया। इस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अपने अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और इनकी कैपिटल की बात करते हैं। अगर एक टाइप से पूछा जाए यानी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, कैनबरा। कैनबरा है इसकी कैपिटल। कैनबरा लोकेटेड इन कौन सा, न्यू साउथ वेल्स। अगर एक कैपिटल बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो कौन सी है, कैनबरा। लोकेटेड इन कहां पर, न्यू साउथ वेल्स। और उसके बाद हम अपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल देखेंगे, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, सभी के अपने कैपिटल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कौन सी है, पर्थ। पर्थ किसी कैपिटल अपने कहेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, पर्थ। न्यू अपने नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है डार्विन। डार्विन, डार्विन इसकी कैपिटल है। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है अपने कहेंगे एडिलेड। एडिलेड है, एडिलेड। एडिलेड कैपिटल किसकी है, अपने कहेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की जो कैपिटल है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन है किसी कैपिटल अपने क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के बाद ये न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है ये है सिडनी। सिडनी, सिडनी किसी कैपिटल है अपने न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। वैसे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। देखो विक्टोरिया, विक्टोरिया की जो कैपिटल है इसकी अपनी बात करें, ब्रिस्बेन हो गया और इसका बाद हो गया कौन सा, मेलबर्न। मेलबर्न, तो मेलबर्न किसी कैपिटल अपने कहेंगे विक्टोरिया कैपिटल क्या है, मेलबर्न। और यहाँ पर एक छोटा सा एक आइलैंड हो रहा था यहाँ पर, ये वाला द्वीप जिसको अपने बोलते हैं तस्मानिया। इसका नाम है तस्मानिया, यहाँ लिख देते हैं तस्मानिया, तस्मानिया। और जो तस्मानिया कैपिटल क्या है अपने कहेंगे, इसकी कैपिटल क्या है, होबार्ट। ये भी पार्ट ऑफ कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया। तस्मानिया कैपिटल क्या है, होबार्ट। यहाँ पर पड़ता है, क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड। दिखेगा नहीं, चलो यहाँ देख लेते हैं, ये वाला कौन सा है, न्यूजीलैंड। यहाँ लिखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है कौन सा, वेलिंगटन। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। तो ये अपने एक पॉलिटिकल रूप में दिखाई, अगर पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाई जाती है, हर जैसे कॉन्टिनेंट उसके अंदर कौन कौन से कंट्री उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को शो किया जाता है। तो ये पूरा अपना मैंने खुल के बताया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, पर्थ। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, डार्विन। और साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, एडिलेड। और क्वींसलैंड, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की बात करने को ना, ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की क्या है, सिडनी। और उसके नीचे विक्टोरिया, विक्टोरिया की क्या है, मेलबर्न। और ये छोटा आइलैंड आता है तस्मानिया। तस्मानिया कौन सी है, होबार्ट। और न्यूजीलैंड इसके है वेलिंगटन। और अगर पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की बात पूछी जाए तो क्या बताएंगे, कैनबरा। अब एक बात और देखें, यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा ये वाला पार्ट कट हो गया, तस्मानिया यहां लिख देता हूं, तस्मानिया। चलो पढ़ा रहने देते हैं। ये वाला अगर पूरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड वगैरह, अगर छोटे छोटे आइलैंड वगैरह सभी को मिला दिया जाए, सभी को मिला दिया जाए तो इसका एक नाम पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसेनिया। ओसेनिया, तो ओसेनिया के अंदर क्या आएगा, यानी ओसेनिया, सॉरी, ओसेनिया। ओसेनिया के अंदर क्या आएगा, यानी ऑल छोटे छोटे जो भी क्या है आइलैंड्स, जिसके साथ जैसे आराफुरा, तिमोर सी, छोटे छोटे जो आइलैंड है आसपास के जितने, सभी को मिलाकर एक नाम से बोला जाएगा, तो ना ओसेनिया। तो ये कौन हो गया, ओसेनिया महाद्वीप। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये जो तस्मानिया, तस्मानिया की यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, होबार्ट। होबार्ट कैपिटल है तस्मानिया की, होबार्ट। और न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसको 4-5 बारी आप पढ़ोगे, बिल्कुल ही याद हो जाएगा आपको। अब आसपास के जितने भी छोटे छोटे द्वीप वगैरह हैं, जो अपनी बात करें आइलैंड्स हैं और जो सी है, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी। छोटा बनाते हैं, देखिए इधर। देखो ये वाला पार्ट है इंडोनेशिया का, क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, और ये क्या, ऑस्ट्रेलिया। अब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाले जो सी, यहां पर एक सी आता है तिमोर सी। तिमोर सी, तिमोर के बाद आता है आराफुरा। आराफुरा सी, तो यहां लिखेंगे अपने तिमोर सी। तिमोर के बाद कौन सा, आराफुरा। आराफुरा। तो इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया सेपरेट बाय कौन सा, तिमोर एंड आराफुरा सी। इंडोनेशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाले जो अपने पास जो सागर है, वो कौन है, एक तिमोर सागर है, दूसरा कौन है, आराफुरा सागर। ऑस्ट्रेलिया का तो ये वाला पार्ट दिखा, यहां पर एक क्या है, ये वाला, यहां पर क्या है, अपने बे ऑफ अपने कारपेंट्रिया की बात करें। बे ऑफ कौन सा, कारपेंट्रिया, यहां लिख देते हैं, यहां पर लिखें बे ऑफ कारपेंट्रिया। कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पर है, अपने यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया का जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये जो बे। अब यहां पर जो वर्ड आया बे, बे का मतलब क्या होता है, बे, बे का मतलब होता है खाड़ी। तो यहां पर देखिए इधर, ये अपना भारत है, भारत के ऊपर ये वाला कौन सा है, बंगाल वाला रीजन। तो यहां पर क्या बोल दिया, ये वाली क्या है, यहां पर खाड़ी। तो बे का मीन क्या होता है, ए वाटर बॉडी थ्री साइडेड कवर्ड बाय लैंड पोर्शन इज कॉल्ड बे। यानी ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से किसी गिरा हो, स्थल भाग से गिरा हो, वो क्या कहलाता है, खाड़ी। क्या कहलाता है, खाड़ी। ऊपर बंगाल है तो क्या बोल दिया, बंगाल की खाड़ी। ये वाला देख लो यहाँ पर, ये भी थ्री साइड से कवर्ड वाटर से, तो ये वाला, तो ए वाटर पोर्शन थ्री साइडेड सराउंडेड बाय कौन सा, लैंड पोर्शन इज कॉल्ड क्या, बे। यानी ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से गिरा हो, इसको बोलते हैं अपने खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर ये वाले तीन साइड से घिरा हुआ है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, क्या, बे ऑफ कुना, कच्छ, कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। तो ये तीन तरफ से लैंड पोर्शन से घिरा घिरा है, तो इसको क्या बोल दिया, बे ऑफ कारपेंट्रिया, यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो इधर इंडोनेशिया, तो इधर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाला तिमोर सी, और कौन सा, अराफुरा सी, बे ऑफ कारपेंट्रिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पड़ता है बच्चों कोरल सी। कोरल, कोरल सी, कोरल सागर, कोरल सागर, कोरल सागर। और यहां पर पड़ता है तस्मानिया, ये तस्मानिया है, तस्मानिया। और यहां पर तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के में कौन है, तस्मान सी, तस्मान सी, तस्मान सागर। तो कोरल सी, नीचे क्या गया, तस्मान सागर। इधर आपको पता ही, इधर कौन सा सी आपने बात करें, कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशियन, यानी कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। तो इधर ये सारा कौन हो गया, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर देखिए, तो इंडोनेशिया, इधर इंडियन सी, इधर पैसिफिक, और इधर क्या गया, इधर पैसिफिक, इधर अंटार्कटिका आ जाता है नीचे, इधर अंटार्कटिका, इधर ये सारा सारा कौन है, पैसिफिक वाला पार्ट। तो अपने देखा आसपास के कौन कौन से यहाँ पर सी है, तिमोर सी, आराफुरा सी, और इधर बे ऑफ कारपेंटर या कोरल सी, कोरल सागर, यहाँ पर तस्मानिया सी, तस्मान सागर। और इधर कौन, ये पैसिफिक, इधर अंटार्कटिका वाला पार्ट आता है, इधर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वाला पार्ट, और इधर कौन, पैसिफिक, ये सारा पोर्शन कौन है, पैसिफिक। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटा कर लिखता हूँ इस बारे में। यहाँ लिखिए ऑस्ट्रेलिया,
completely located in southern hemisphere. southern hemisphere ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यानी कंप्लीटली कहाँ है अपने ये सदर्न हेमोस्फीयर में लोकेटेड कौन अपने कहीं ऑस्ट्रेलिया। अब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाला या एशिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करने वाले जो सी कौन है तिमोर सियोकोना आराफुरा। यहां लिख सकते हैं इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया सेपरेट बाय तिमोर एंड आराफुरा सी। तिमोर एंड कौन सा आराफुरा सी। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तिमोर व आराफुरा सागर से अलग होते हैं। सागर से क्या होते हैं अलग होते हैं। यहां पर देखा आपने ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली लोकेटेड कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर में तो पूर्ण रूप से और सेपरेट किससे तो इंडोनेशिया और इसकी बिटवीन तिमोर कौन सा है आराफुरा सी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर लिखा डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात करें ऑस्ट्रेलिया की खोज दो लोगों ने की। सबसे पहले अपनी बात करते हैं कौन कौन ने की। सबसे पहले एबल तस्मान था। एबल तस्मान ने कहा भाई साउथ से नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से लेकर जो उत्तरी खोज करने वाला था ये था एबल तस्मान। और अपनी बात करें जो जेम्स कुक था जेम्स कुक ने की थी ईस्ट टू वेस्ट खोज करने वाला कौन था जेम्स कुक था। यहाँ पर लिख देते हैं जेम्स कुक और यहां पर क्या था एबल तस्मान ने क्या की थी यानी साउथ से लेकर नॉर्थ तक ऑस्ट्रेलिया को खोजा और जेम्स कुक ने था ईस्ट टू वेस्ट क्या किया था डिस्कवर किया। लेकिन नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो नेम देने वाला था जो कौन था फिलेंडर्स। यहां लिख देते हैं नेमिंग बाय ऑस्ट्रेलिया फिलेंडर्स। जो फिलेंडर्स ने क्या किया इसका नाम दिया। तो डिस्कवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी किसने किया एबल तस्मान ने भी किया और दूसरा जेम्स कुक ने भी किया। इसने ईस्ट टू वेस्ट और नेमिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया को जो नाम दिया गया था किसने दिया था फिलेंडर्स ने नाम दिया था। अब अपने पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की अपने यानी फिजियोग्राफिक अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया जाएगा। इसको ऑस्ट्रेलिया को फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन, ऑस्ट्रेलिया का अपने भौतिक विभाजन की बात, ऑस्ट्रेलिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 3 अपनी बात करें फिजियोग्राफिक इसके रीजन में डिवाइडेशन किया। सबसे पहले अपनी बात करें वेस्टर्न ड्राईलैंड्स की बात करें, वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। और दूसरा है अपना मिडल लो लैंड की बात करें, मिडल लो लैंड, मध्य निमन भूमि, मध्य जो अपने पास जो निमन लो लैंड है, निमन भूमि। और तीसरा अपने पार्ट में डिवाइडेशन कर रहे हैं, यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करेंगे, ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न यानी पूर्वी उच्च भूमि। तो 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया को। वेस्टर्न ड्राई रीजन, देखो इधर ये वाला जैसे ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइडेशन कर दिया। तो ये वाला कौन सा हो गया वेस्टर्न ड्राईलैंड यानी बिल्कुल शुष्क क्षेत्र, और ये वाला कौन सा गया मिडल यानी मध्य उच्च भूमि, और ईस्टर्न हाईलैंड यानी जो पूर्वी उच्च भूमि है। तो ये वाला कौन सा गया उच्च भूमि। तो ये वाला लैंड बिल्कुल ड्राई है, डेजर्ट रीजन मिलेंगे यहाँ पर। ये वाला बिल्कुल लो लैंड यानी इनका ऊंचाई क्या मिलेगी कम, बिल्कुल लो प्लेन एरिया मान लीजिए। और ये वाला जो वेस्टर्न है यहाँ पर क्या मिलेंगे माउंटेनियस रीजन मिलेंगे, यानी बात करें ना ईस्टर्न हाईलैंड। तो 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, 3 पार्ट में फिजियोग्राफिक रीजन। तो अपने एक एक को लेंगे, वेस्टर्न ड्राईलैंड रीजन में क्या है, और अपने मिडल ड्राईलैंड मिडल लो लैंड में क्या है, और ईस्टर्न हाईलैंड के अंदर क्या है। तो अपने पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वेस्टर्न जो ड्राई रीजन है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। अब अकेले अपने पश्चिमी शुष्क क्या लिखेंगे हियर, फाउंड ऑफ गोंडवाना लैंड रॉक्स। यहां कौन सा गोंडवाना जो लैंड था, देखो अपने शुरू में पढ़ा था, एक था गोंडवाना लैंड, दूसरा अंगारा लैंड था, ठीक है। और बीच में क्या था अपने टैक्सिस जोशी, और चारों ओर सराउंडेड किससे था पैंथालासा से। तो अपने ये पार्ट जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, हियर फाउंड ऑफ कौन था गोंडवाना लैंड रॉक्स। यहां गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती, क्या मिलता है यहाँ पर गोंडवाना लैंड की क्या मिलेगी रॉक ऑयल। इसको बोलते हैं अपने कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड, थ्रस्टलैंड यानी जो वेस्टर्न वाला पार्ट प्यासी भूमि का देश कहा जाता है इसको, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का महाद्वीप, महाद्वीप। देखो इसी के कारण यानी प्यासी भूमि का जो पूरा महाद्वीप कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेस्टर्न वाला पार्ट है, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, थर्स्टलैंड की बात है। यहाँ पर बिल्कुल पानी का बिल्कुल क्या मिलता है अभाव। देखो यहाँ पर अब देखा जाए ये ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट कौन था अपनी सिर्फ अपने बात कर रहे हैं वेस्टर्न वाले पार्ट। अब जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, इस वेस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ पर एक आपने एक करंट पड़ी थी, धारा की बात थी। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिखूं ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया कौन सा पहाड़ है, ईस्टर्न या वेस्टर्न, अपने कहेंगे वेस्टर्न वाला पहाड़ है। और यहाँ पर एक एक करंट चलती थी, धारा चलती थी और ठंडी जलधारा थी, उसका नाम था, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन धारा, यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ऑस्ट्रेलिया की धारा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर करंट चलती थी। और ये कैसी थी, कोल्ड करंट थी, यानी ठंडी जलधारा। देखो अगर यहाँ से ठंडी जलधारा चलेगी, ठंडी जलधारा, उसे मॉइस्चर बिल्कुल क्या होगा, कम होगा, यानी आर्द्रता बिल्कुल कम होगी। आर्द्रता अगर कम होगी तो इस वाले पार्ट पर जो रेनफॉल होगा, जो रेनफॉल होगा, रेनफॉल बिल्कुल क्या होगा, लो, लो यानी होगा ही नहीं। जहां पर रेनफॉल नहीं होगी तो ये वाला पार्ट क्या रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा। यानी जिन जिन महाद्वीपों के अपने पार्ट्स पर, वेस्टर्न वाले पार्ट में अगर ठंडी जलधारा चल रही है तो वहां क्या मिलते हैं अपने को, डेजर्ट। यहां भी देख लो, अपने अपने अफ्रीका की बात करके आए थे, ये वाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस अफ्रीका में यहाँ पर भी चलती थी कौन सी, यहाँ पर ठंडी जलधारा, और यहाँ पर कौन सी चलती थी, कनारी जलधारा। तो कनारी यहाँ पर सहारा का डेजर्ट था, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, रेनफॉल नहीं होगी, तो सहारा का डेजर्ट। यहाँ पर कौन सा था, कालाहारी का डेजर्ट, कालाहारी का डेजर्ट, तो भी क्या यहाँ पर ठंडी। तो जहां जहां ठंडी जलधाराएं चलेगी वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, वहां पर रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, तो वो सारे सारे एरिया कैसे होंगे, ड्राई लैंड होंगे, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र होगी या मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की धारा के कारण ये वाला ड्राई लैंड पड़ता है, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पर जो तटने यहाँ पर यानी जो हवाएं जो चलती यहाँ से यहाँ चल जाएगी, यहाँ से यहाँ चलेगी, लेकिन वाटर बॉडी से लैंड बॉडी क्यों नहीं चलेगी। देखो जलीय भाग से यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यानी जैसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे बनाए, इधर ये वाला जैसे वाटर बॉडी ये वाला, तो लैंड बॉडी से वाटर से यहाँ से चली हवाएं, ना कि वाटर बॉडी से लैंड बॉडी की ओर चली। तो ये वाला पार्ट के कारण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैसा है, ड्राई है। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर विंड ऑफशोर, यहां पवनें अपतटीय होती है। यहाँ पवनें अगर अपतटीय होंगी, अपतटीय का मतलब लैंड बॉडी से कहां चलेगी, लैंड से कहां चलेगी, वाटर पोर्शन की ओर। जल से कहां चलेगी, सॉरी स्थल भाग से कहां चलेगी, जल भाग। तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा, यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूं, यानी वाष्पीकरण कम, वाष्पीकरण कम, वाष्पीकरण कम होगा तो आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता कम, आर्द्रता कम होगी तो क्या होगी, वर्षा क्या होगी, कम होगी, वर्षा क्या होगी, कम होगी। और वर्षा कम होगी तो ये कैसा रीजन होगा, शुष्क क्षेत्र। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मरुस्थल, मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट्स आर फाउंड, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, डेजर्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे, देखो गोंडवाना लैंड सबसे पुराना लैंड था, तो सबसे क्या है, ओल्ड शील्ड है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओल्ड शील्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे पुराना शील्ड है ये, सबसे पुराना क्या है, शील्ड। कौन सा, वेस्टर्न वाला पार्ट। तो ये आपको पता लगा कि हेयर फाउंड ऑफ कौन सा, गोंडवाना लैंड की रोक मिलती है। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कौन, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। हेयर विंड कौन, ऑफशोर होती है, तो तटीय होती है, तो वाष्पीकरण कम, आर्द्रता कम, आर्द्रता कम होगी तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, डेजर्ट मिलेंगे। तो ओल्ड शील्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अपने ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना क्या है, ये शील्ड। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अपने यहाँ कौन कौन से डेजर्ट मिलते हैं, उन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर तीन बड़े बड़े डेजर्ट मिलते हैं। यहाँ पर कौन है, थ्री डेजर्ट, थ्री डेजर्ट, यानी जो तीन मरुस्थल है, यहाँ पर तीन मरुस्थल। तीन मरुस्थल में सबसे पहले बात करें कुना, सबसे बड़ा कौन सा बात करें, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। एक नंबर पर कुना ग्रेट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट।
ग्रेट सैंडी डेजर्ट मरुस्थल। तो ये भी पूछ ही रहता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पर है, तो अपने कहेंगे कहां पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या अपनी बात करें ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ग्रेट सैंडी के बाद यहां पर दूसरा आता है कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा गुना ग्रेट। तो ग्रेट चीजें कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, महान विक्टोरिया मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये भी कहां पर है, अपने कहेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा जो बचता है कौन सा, अपने कहेंगे गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल। तो यहाँ पर 3 मरुस्थल मिले, कौन सा, ग्रेट सैंडी ये वाला 1 नंबर वाला, ग्रेट विक्टोरिया 2 नंबर वाला, और गिब्सन कौन सा अपने 3 नंबर। तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े क्या मिलते हैं, डेजर्ट करते हैं, इसलिए यानी सो बोला थ्रस्टलैंड यानी प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। देखो यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर एन हरम पठार पर्वत मिलता है, एन हरम माउंटेन यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर किम्बरले प्लेटू भी मिलता है, किम्बरले ये वाला, किम्बरले की चोटी तो कहां पर है, अब नहीं अफ्रीका के अंदर है, ये किम्बरले प्लेटू है, किम्बरले प्लेटू, छोटा छोटा कोई ज्यादा बड़ा नहीं, किम्बरले प्लेटू। तो एन हरम पर्वत, किम्बरले पर्वत, और उसके बाद ना डार्लिंग रेंज, और यहाँ पर मिलता है डार्लिंग रेंज, ठीक है। और यहाँ पर हैमरसन मिलते हैं, यहाँ पर लेंगे हैमरसन ये भी पर्वत है, हैमरसन पर्वत। तो एन हरम पर्वत यहाँ पर कोना किम्बरले प्लेटू, इधर हैमरसन पर्वत और कोना डार्लिंग रेंज, यानी जो डार्लिंग पर्वत श्रेणी जो यहाँ मिलती। तो ये सारा कोना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। ये बिल्कुल कहता है ड्राई रीजन, बिल्कुल ड्राई रीजन होने के कारण यहाँ पर किसी भी टाइप की एग्रीकल्चर नहीं की जाती। कौन से पार्ट में, वेस्टर्न वाले पार्ट में। ड्यू टू ड्राई एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डू नॉट कंडक्ट एग्रीकल्चर। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग शुष्क होने के कारण यहां कृषि नहीं की जाती, यहां पर कृषि नहीं की जाती। कौन से, अपने पाएंगे वेस्टर्न एरिया। और इसी वाले पार्ट में देखेंगे जो वेस्टर्न यानी जो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है, सबसे जो कम पॉपुलेशन मिलती है वो इसी पार्ट में मिलती है। तो ड्राई रीजन है, यहां लिख देते पॉपुलेशन हेयर लो, जनसंख्या कम पाई जाती। तो ये अपना कौन सा हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपने देखा सारा पूरा खोल के बता दिया आपको कि 1 नंबर कौन सा, आपने कहेंगे कौन सा, ग्रेट सैंडी है, ये विक्टोरिया कौन सा, गिब्सन है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो पर्वत मिलते हैं, एन हरम पर्वत मिलता है, किम्बरले का प्लेटू मिलता है, हैमरसन माउंटेन मिलता है, और उसके बाद डार्लिंग रेंज। और ये पूरा कौन सा है, डेजर्ट रीजन है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का। तो वेस्टर्न वाला पार्ट जो अपने को ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा क्या कर दिया कंप्लीटली। अब अपने पढ़ेंगे मिडल जो हाईलैंड है, मध्य है, उच्च भूमि, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो अपना बच्चा है कौन सा, मिडल लोलैंड, और कौन सा इधर कौन सा, ईस्टर्न जो हाईलैंड्स, ये वाला जो पार्ट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को पूरा खोल के बताया जाएगा, यानी एक एक चीज पढ़ेंगे, कौन कौन यहाँ पर माउंटेन रेंज मिलते हैं, कौन सी ग्रेट है, कौन सी यहाँ पर कोरल रीफ है, सारे बारे में अपने पास पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।